नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में, जहाँ पे हम सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहते हैं और स्टूडेंट के लिए गाइडेंस भी शेयर करते हैं। हमारे जो गेस्ट है चिरंजीव जैन सर, वो हमें हमेशा नई नई टिप्स देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे जेडब्ल्यू और नीट के जो स्टूडेंट है वो हमेशा मॉक टेस्ट देते रहते हैं, तो उसका सही से वो विश्लेषण कैसे कर सकते हैं और उनको उनके जो स्कोर्स है उसका यूज करके वो खुद को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो चिरंजीव जैन सर जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस्वी, नमस्कार जी। सर, जेडब्ल्यू और नीट का जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा प्रोग्रेस कहाँ पे जा रहा है, वो ऑन द ट्रैक है कि नहीं, वो जानने के लिए मॉक टेस्ट एकदम सही तरीका है। कई सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क आए तो वो खुद को डिप्रेस कर लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो आप सचदेव न्यू पीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को किस प्रकार से गाइड करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में? सर देखिए, क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट एक ऐसा मेथड है जिससे एक स्टूडेंट अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को जानता है। एक पूरे प्रिपरेशन में एक बच्चा अगर ड्रॉप लेता है या 11th 12th के साथ देता है, तो जब मेन एग्जाम होता है उसके पहले उस एग्जाम को कई बार अगर वो जी ले, कई बार उसमें ऐसा ऐसा शामिल हो कि कई बार उसका अभ्यास इस तरह से हो कि मेन एग्जाम दे रहा हो, हर मॉक टेस्ट को वो मेन एग्जाम जैसा ले, तो बहुत से गलतियों को वो फिल्टर करता जा सकता है। क्योंकि पूरी प्रिपरेशन के पहले अगर अपनी गलतियों को फिल्टर नहीं करेगा, गलतियों को कम नहीं करेगा, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कई बार होता है कि नॉलेज पूरा नहीं होना, किसी टॉपिक में ज्ञान पूरा नहीं होना, या किसी टॉपिक को हम अवॉइड कर देते हैं, या फिर हमारा 3 घंटे के लिए जो अपना कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का, हमारे पूरे नॉलेज को प्रोसेस करके और आंसर निकाल के और कलर करने तक, इस पूरे प्रोसेस को, अभी जो नीट लास्ट ईयर हुआ, अभी फिर से कमेटी बैठी है, शायद कुछ चेंज आएंगे तो आएंगे, लेकिन लास्ट ईयर जो नीट हुआ 180 क्वेश्चंस थे उनके, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में 45 क्वेश्चंस ईच, और उनको 180 मिनट्स में बनाना था। 20 क्वेश्चंस और उन्होंने एक्स्ट्रा दिए, उसके लिए टाइम आवर्स भी किया, वो ऑप्शनल थे कि वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं आप। तो 180 क्वेश्चन हम ये मान के चले कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में बनाना है। तो एक क्वेश्चन जैसे ही एक हम पढ़ते हैं, दिमाग को एक स्टिमुली मिलती है, दिमाग प्रोसेसिंग में आता है, दिमाग आंसर खोजता है, दिमाग हाथ को कमांड कर देता है कि ए पर टिक करो। अब ये पूरा का पूरा इतना फास्ट होना चाहिए कि 1 मिनट से कम में हो, और रादर 45 सेकंड में हो। तो ये तब होगा ना जब हम बार बार एक्सरसाइज करेंगे, जब हम बार बार सॉल्व करेंगे पेपर। तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि रोज नियमित रूप से वो क्वेश्चन सॉल्विंग एक्सरसाइज में आए, रोज वो ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप पूरे ग्रुप के साथ बैठते हो, आपके साथ 1,000 बच्चे और बैठते हैं, और उस 1,000 बच्चों में आपको अपनी पोजीशन का पता चलता है। तो हर मॉक टेस्ट को आप बहुत सीरियसली लो। मॉक टेस्ट नॉलेज लेवल पे भी आपको टेस्ट करता है, आपके फिजिकल लेवल पर भी आपको टेस्ट करता है कि आप कितना कंसंट्रेट कर सकते हो, कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे मेमोराइज करते हो। हर बार हर मॉक टेस्ट आपको कुछ ना कुछ नई चीज बताता है। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कई प्लांट होते हैं, सिमुलेटर पे उनको पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है कि भाई ठीक है, आप प्लांट प्लांट को ही कंप्यूटर में प्लांट कर दिया और वो कंप्यूटर में ही उस प्लांट को चला रहा है। सॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट है ये। लेकिन हमारे पास तो फिजिकली हम बना सकते हैं ना, 3 घंटे का समय लें, वैसे ही पेपर लें, उसी तरह के पेपर को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद तुरंत बाद हम एक एनालिसिस करें कि हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, एक पूरी समरी बनाएं और अपने आप को ठीक करें। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमारे यहाँ सचदेव पीटी कॉलेज में हर संडे को टेस्ट होते हैं, हर संडे हम लोग उन बच्चों को टेस्ट देते हैं। 3 घंटे का टाइम रहता है, 3 घंटा में हम वही एटमॉस्फेयर देते हैं, उसी तरह का माहौल देते हैं कि बिल्कुल वो इधर उधर नहीं घूम सकते। 3 घंटे में वो बिल्कुल उसी तरह बहुत से बच्चों के बीच में टेस्ट देते हैं। आप अपने रूम में अगर कोई टेस्ट बनाओ सर, और कोई प्रेशर नहीं हो, तो कहाँ
आप ठीक से सीख पाओगे। तो जो वो सही। 3 घंटे 5 मई 2025 के जो 3 घंटे होंगे, वो 3 घंटे को अपनी लाइफ में बहुत बार जी लो, आप मेनी टाइम्स जी लो, बहुत बार आप उसको शामिल कर लो। तो होगा क्या कि हर बार, हर टेस्ट, हर मॉक टेस्ट आपको एक कंक्लूजन देगा कि अभी कहाँ कहाँ कच्चे हो, उसको ठीक करते जाना, ठीक करते जाना, ठीक करते। फाइनली क्या होगा कि आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप थ्रू हो जाओ जी। सर, अभी आपने बताया कि सचदेव न्यू पीटी कॉलेज में आप हर संडे को मॉक टेस्ट लेते हैं। तो जैसे मैंने एकदम शुरुआत में बताया था कि कुछ बच्चे बहुत ही लाइटली उस टेस्ट को लेते हैं, तो कुछ परफॉर्म ही नहीं करते। और कुछ बच्चे इतने सीरियसली लेते हैं उसके परफॉर्मेंस को कि वो थोड़ा कम मार्क्स आ जाए तो खुद को कम समझने लगते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। तो इन दोनों टाइप के बच्चों को आप किस प्रकार से हैंडल कर लेते हो? और आपके आज तक के करियर में काफी सारे आपने स्टूडेंट देखे होंगे जो मॉक टेस्ट को सीरियसली ले रहे हैं और बाद में उनका रिजल्ट भी वैसा ही आया। तो ऐसे कुछ एग्जांपल भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी जी जी। देखिए कुछ बच्चे तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन, बड़ा टिपिकल वर्ड है, टालने की आदत, इसमें रहता है अभी नहीं अगला टेस्ट देंगे। उनको फियर ये रहता है कि अगर उनकी कमी उनके सामने आई तो वो थोड़े डिप्रेस हो जाएंगे। तो ये तो अपने आप को भुलावा देना है एग्जाम तक, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है अपने। सबसे जरूरी क्या है, जैसे ही टेस्ट अनाउंस हो आपको हैप्पीली शामिल होना चाहिए। अच्छा, एक इशू और आता है, कई बच्चे इसलिए शामिल नहीं होते कि जो मार्क्स हैं वो नोटिस बोर्ड पे लगेंगे और वो हमारे साथियों के मार्क्स के आगे पीछे लगेंगे, और कहीं मेरे कम नंबर नहीं आ जाए, सबको पता चल जाएगा, और फिर एक प्रेशर है, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। तो हर तरह से भागने की प्रवृत्ति हो रही है। ये रोकना चाहिए, ये रोकना चाहिए। आपको जैसे ही टेस्ट अनाउंस हो, आप सीरियसली उस टेस्ट को मेन टेस्ट के जैसा माने। अगर टेस्ट में, मैं कहता हूं, अगर टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए हम बोलें कि 100 में से आपके 40 ठीक हैं मॉक टेस्ट में, तो आपके पास सीखने के अवसर 60 होंगे। आप सीखने के लिए आए हैं सर। और अगर आपके 100 में से 60 ठीक है तो सीखने के अवसर 40 ही होंगे। तो अगर नंबर कम आते हैं तो ऑप्शन है हमारे पास हमको इम्प्रोवाइज करने का। हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसका नाम था वेद प्रकाश। वेद प्रकाश एक बहुत सामान्य से परिवार से बिलोंग करता था, और वो शुरुआत के समय में, आपने कहा, इसी तरह से टेस्ट को अवॉइड करना शुरू किया। उसकी स्थिति ये थी, आप बैकग्राउंड मैं बताऊंगा, उसको डॉक्टर का मतलब भी नहीं मालूम होता था। वो सोचता था डॉक्टर का मतलब क्या होता है कि एक टेबल क्लॉथ टेबल पर बिछाओ और एक स्टेथो रख लो, एक ब्रीफकेस रख लो, ये डॉक्टर होते हैं। मतलब उसे पता नहीं था कि कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करने से डॉक्टर बनता है। आज की डेट में वो वेद प्रकाश रिहंड में एनटीपीसी में मेडिकल ऑफिसर। अमेजिंग। और इंस्पायरिंग। उसने जब वो, जी, और बिल्कुल बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड। जो बच्चा अगर ये नहीं जानता कि किस तरह के एग्जाम से हम थ्रू होते हैं, वो बच्चा आज के डेट में मेडिकल ऑफिसर है, और शानदार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। उसने एमएस किया ऑप्थेल्मोलॉजी। तो वो जब शामिल हुआ, वो सामने आया, वो जब टेस्ट दे रहा था, मैं देखा कि कई बार वो टेस्ट से इधर उधर हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है, कई बार टेस्ट में शामिल नहीं हो रहा है। तो एक दिन मैंने उसको बुलाया, उसकी काउंसलिंग की, और मैंने कहा वेद प्रकाश क्या बात है तुम, सर वो क्या है ना, नंबर कम आता तो अच्छा नहीं लगता। मैं बोला ये तो अभी अच्छा तुमको नहीं लगता, लेकिन बाद में जब नहीं होगा तो फिर तो बहुतों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। ये तो अभी कुछ लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं हुआ तो बहुतों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने मेरी बात को समझा, और उसने बात को समझा। बाद में उसने एक टेस्ट भी नहीं छोड़ा सर, और हर टेस्ट के बाद ना वो आकर मुझसे मिलता था, सर आज मैंने इतना अच्छा किया, सर मेरे नंबर और बढ़ रहे हैं। तो सर बात यह है कि किसी भी बच्चे से, मैं आज बोल रहा हूँ, एक पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा जब तक वो फेस नहीं करेगा सिचुएशंस को, तब तक सफल नहीं हो सकता। और आपको सिचुएशन फेस करनी है एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल में। अभी आप जितनी भी बार गिरो खड़े हो, गिरो खड़े हो, कोई अंतर नहीं पड़ता मॉक टेस्ट में। और फाइनली हर बार गिरने पर ना, जब उठोगे तो कुछ नई सीख लेके उठोगे। और हम हर संडे टेस्ट करा रहे हैं सर। हर संडे में हम उन बच्चों से बात करते हैं कि भाई आज तुमने क्या सीखा, आज कितना इम्प्रोवाइजेशन हुआ, आज क्या क्या गलतियां नहीं की तुमने। मैं उन बच्चों से बोलता हूँ, मैंने वेद प्रकाश से कहा, मैंने कहा बेटा गलती करो, गलती करो, लेकिन गलती रिपीट मत करो। बिना गलती के कोई नहीं सीख सकता तेजस जी। सही बात है। दुनिया में कोई नहीं सीख सकता जो बोले मैं गलती नहीं किया और सीख लिया, नहीं संभव है। लेकिन गलती रिपीट करने का मतलब है, एक ही पत्थर से 2 बार टकराने वाले को मूर्ख कहते हैं। सही बात। तो वेद प्रकाश की कहानी आप अगर यूट्यूब में चाहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल में भी देखेंगे, वो उपलब्ध है।
आप देखिएगा, एक बच्चा बिल्कुल, पिताजी शिक्षक है, यहीं दुर्ग के पास के गांव का पढ़ने वाला, रहने वाला, और एकदम सिंपल से बैकग्राउंड से, आज अगर वो देख रहे हैं, आज एनटीपीसी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्टेड है। डेफिनेटली सर। अब ऊपर आई बटन पे क्लिक करने के बाद दर्शकों आप वेद प्रकाश डॉक्टर वेद प्रकाश की स्टोरी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डालने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक पर क्लिक करके खुद को आप इंस्पायर कीजिए। आज हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। मॉक टेस्ट का महत्व क्या है, ये हम लोगों ने चिरंजीव जैन सर से सीखा, समझा। और डेफिनेटली सचदेव न्यूपीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट का यूज करके उसको सीरियसली लेके बहुत अच्छे रिजल्ट क्लियर कर रहे हैं, ये तो मुझे पता चल गया। चिरंजीव जैन सर जी, आप जिस लगन से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं मॉक टेस्ट के जरिए खुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए, ये जरूर इंस्पायरिंग है। आगे बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आज के लिए आपके गाइडेंस के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।